अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10 चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम हाइड्रोकार्बन है, इसका लेक्चर नंबर 1 आज हम स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले देखेंगे इसमें जो पहला टॉपिक है वो है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब हाइड्रोकार्बन्स के बारे में आप लोग पहले पढ़ चुके हो। हाइड्रो मीन हाइड्रोजन एंड कार्बो मीन्स कार्बन। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होंगे उनको हम हाइड्रोकार्बन्स का नाम देंगे। अब जो हाइड्रोकार्बन हैं उसमें फर्दर हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को क्लासिफाई करते हैं। अब सबसे पहले सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो याद रखो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन हैं जहां पे जितने भी कार्बन कार्बन के दरमियान बॉन्ड्स होंगे वो सारे सिंगल बॉन्ड होंगे। मतलब जब भी स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखा होगा हाइड्रोकार्बन्स का, अगर कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल लाइन आपको नजर आई तो इसका मतलब यह है कि ये हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में जितने भी कार्बन कार्बन के बॉन्ड होंगे वो सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होंगे। तो ये डेफिनेशन लिखी है, हाइड्रोकार्बन्स विच कंटेन कार्बन कार्बन ऑल सिंगल बॉन्ड्स कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सारे के सारे सिंगल बॉन्ड का होना जरूरी है किसके अंदर? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर। अब यहाँ एक जो सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है कि जो हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं उनको हम अल्केन्स भी कहते हैं, क्योंकि अल्केन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स हैं, ये हम पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं कि अल्केन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स हैं जहां पे कार्बन कार्बन के दरमियान सारे बॉन्ड सिंगल होते हैं, जितनी मर्जी लॉन्ग चेन हो। किसकी बोला? हाइड्रोकार्बन्स की। लेकिन सारे बॉन्ड कार्बन कार्बन के अगर सिंगल हैं तो हम उनको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं और अल्केन्स भी कहते हैं। इसलिए आपकी बुक वाले ने क्या लिखा हुआ है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर आल्सो कॉल्ड अल्केन्स। इनको अल्केन्स का नाम दिया जाता है। फिर इसने एक और बात ये जो मैं पहले बता चुका हूं कि अल्केन के अंदर हर कार्बन एटम जो है वो बॉन्डेड होगा 4 अदर एटम से। वो सेम एटम भी हो सकते हैं और डिफरेंट एटम भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक कार्बन वो एक कार्बन से अटैच हो सकता है और बाकी 3 हाइड्रोजन से अटैच हो सकता है। इस तरह भी हो सकता है। या एक कार्बन है तो वो फर्दर टोटल 4 हाइड्रोजन से अटैच हो सकता है। या 2 कार्बन जैसे मैंने कहा उन्होंने आपस में बॉन्ड बनाया हुआ है तो हर कार्बन के साथ 2-2 हाइड्रोजन एटम्स होंगे। तो ये हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या इनको आप अल्केन्स का नाम दे सकते हो। तो बस सिंपल सी बात इसमें आपने ये याद रखनी है कि जो हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या अल्केन्स होते हैं वहां पे कार्बन ने 4 बॉन्ड्स डिफरेंट एटम से या सेम एटम से बनाए होंगे। तो कम से कम कितने बॉन्ड बनाएगा? 4। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो 4 बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। लेकिन एक एटम के साथ वो डबल बॉन्ड नहीं बनाएगा या ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनाएगा, 4 डिफरेंट एटम से वो बॉन्ड बनाएगा। इसका पॉइंट, इस थर्ड पॉइंट का ये मतलब है। इन अल्केन्स ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर एटम्स, 4 डिफरेंट एटम से। अब जर्नल फार्मूला आप पहले भी पढ़ चुके हो, CnH2n+2। यहां पे जो n की वैल्यू है ये नंबर्स ऑफ कार्बन एटम है। फॉर एग्जांपल मेरे पास कार्बन एटम 1 है, किसी कंपाउंड में अल्केन में कार्बन 1 है तो 1 का डबल कर देना, क्योंकि n को हमने क्या किया? 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1 का डबल 2 +2 ऐड कर दो, हाइड्रोजन 4 हो जाएंगे। तो ये मेरे पास फॉर्मूला फिर किस तरह से अप्लाई होता है मैं इसको अप्लाई भी करके देख लेता हूं। अगर कार्बन होंगे 1 तो हाइड्रोजन कितने होंगे? कार्बन 1 है तो 2 × 1 +2 करोगे तो ये हाइड्रोजन आ जाएंगे 4। अब ये 1 हम नॉर्मली नहीं लिखते होते। तो मेरे पास ये सबसे सिंपल जो हाइड्रोकार्बन है जो कि अल्केन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, वो CH4 है। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं कार्बन 2 कर दूं C2H कितने हो जाएंगे? ये इसको करो डबल, C2 लिखा हुआ 2 का डबल 4 +2 और ऐड कर दो तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे? 6। ठीक है। और ये सेम इसको मैंने अप्लाई किया है। n की वैल्यू यहां क्या है? 2, तो 2 × 2, n की वैल्यू 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे +2 करोगे 6 आ जाएगा। फिर इसके बाद अगर कार्बन 3 हो जाए तो हाइड्रोजन कितने होंगे? इसको डबल करके +2 कर दो, 3 का डबल 6 +2 करोगे तो ये हाइड्रोजन हमारे पास 8 आ जाएंगे। तो ये सारे मेरे पास क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, क्योंकि इनमें सारे के सारे बॉन्ड सिंगल है। जैसे सबसे पहले इथेन लिखा हुआ है, इथेन मैंने ये C2H6 लिख दिया है। प्रोपेन लिखा हुआ है वो C3H8 लिख दिया है। ब्यूटेन अगर लिख रहे हैं तो C4, तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 4 का डबल करोगे तो 8 +2 करोगे तो
ये 10 हाइड्रोजन 10 ये हमारे पास ब्यूटेन आ जाएगा। और मीथेन के अंदर कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड बेशक नहीं है, लेकिन हम मीथेन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर ही काउंट करते हैं, क्योंकि इसमें कार्बन ने डबल और ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं की हुई। ये अब हमारे पास थे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो बस आपने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है कि ऐसे कंपाउंड जहां पे कार्बन कार्बन ने आपस में सारे सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन की हो, तो वो हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इसके बाद जो दूसरी कैटेगरी है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो ऐसे हाइड्रोकार्बन है जहां पे कार्बन और कार्बन ने आपस में मल्टीपल बॉन्ड्स की फॉर्मेशन की होती है। अब मल्टीपल बॉन्ड वो डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड ही हो सकते हैं। तो ये डेफिनेशन मैंने ये लिखी है। अगर इस डेफिनेशन, ये फर्स्ट वाली अनसैचुरेटेड की डेफिनेशन और सैचुरेटेड की डेफिनेशन देखो तो बिल्कुल सेम है। यहां सिंगल की बजाय मैंने क्या लिख दिया है, मल्टीपल बॉन्ड्स। यहां अनसैचुरेटेड और यहां सैचुरेटेड, बाकी डेफिनेशन बिल्कुल सेम है। तो हाइड्रोकार्बन्स विच कंटेन कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड्स, मल्टीपल बॉन्ड का मतलब यहां पे डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड की मैं बात कर रहा हूं। मल्टीपल बॉन्ड्स उनको आप क्या कहोगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। लेकिन जो जैसे अल्केन्स है उसमें सिंपल हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से यहां पे हमारे पास एक ही कैटेगरी थी जो कि अल्केन्स थे। लेकिन जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है इसमें फर्दर हमने इसको फर्दर डिवाइड किया है, फर्दर क्लासिफिकेशन की है कि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो अल्कीन्स भी हो सकते हैं और अल्काइंस भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। अब जो अल्कीन्स है ये हम पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर के अंदर कि ऐसे कंपाउंड जहां पे कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड हो वो अल्कीन्स कहलाते हैं, और जहां पे कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड हो वो अल्काइंस कहलाते हैं। अब उसके बाद जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो हमारे पास अल्कीन, पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो ऐसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें कम से कम एक कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होगा वो अल्कीन्स कहलाते हैं, और अल्कीन का जर्नल फॉर्मूला CnH2n होता है। यहां हमने क्या किया था, +2 भी किया था। यहां आपने सिर्फ डबल करने, जितने कार्बन होंगे उससे डबल करोगे तो उतने हाइड्रोजन आ जाएंगे। अब यही डेफिनेशन लिखी हुई है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग एट लीस्ट वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कम से कम एक डबल बॉन्ड का होना जरूरी है, लेकिन किसके दरमियान, कार्बन और कार्बन के दरमियान। अब इसका जर्नल फॉर्मूला क्या है, CnH2n। जैसे कि ये मैंने बताया, अगर एक बात यहां याद रखनी है कि जो अल्कीन्स हैं वो कम से कम 2 कार्बन का होना उनके लिए जरूरी है। एक कार्बन वाला अल्कीन और अल्काइन नहीं होते। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं मेरे पास कार्बन नंबर 2 वाला कंपाउंड है एक अल्कीन, तो उसमें हाइड्रोजन कितने होंगे, 2 का जस्ट क्या कर दो, डबल कर दो। तो H कितने होंगे, 2 का डबल 4। तो ये मेरे पास एक एग्जांपल आ गई है जिसको हम इथीन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, इथीन। अगर प्रोपीन की बात करें तो प्रोपीन में कार्बन होते हैं 3 और हाइड्रोजन कितने होंगे, डबल कर दो, हाइड्रोजन 6 हो जाएंगे। ब्यूटीन के अंदर कार्बन 4 होते हैं, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 8। तो ये जर्नल फार्मूला हमें ये बता रहा है कि जितने कार्बन होंगे उससे डबल क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन। अब जरा अगर मैं इसका ओपन स्ट्रक्चर ड्रा करूं तो इथीन का कुछ यूं मैं ड्रा करूंगा, ये कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड, ये मल्टीपल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड कहलाएगा। तो 2 एटम के दरमियान इन दोनों एटम ने आपस में क्या बनाया हुआ है, 2 बॉन्ड बनाए हुए, डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, इसलिए ये हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो सिंगल बॉन्ड अगर होंगे कार्बन कार्बन के दरमियान तो वो सैचुरेटेड, और अगर कार्बन कार्बन के दरमियान डबल या ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो वो अनसैचुरेटेड। तो कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन हम यहां लगा देंगे एक कार्बन के साथ, क्योंकि कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट करने हैं, 2 हाइड्रोजन 2 ये डबल बॉन्ड इसने बनाया हुआ है, एक डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, और इस कार्बन के साथ भी 2 हाइड्रोजन। तो इसमें हमारे पास क्या है, कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है। ये एक अल्कीन है जिसका नाम क्या है, इथीन। और इथीन किसकी एग्जांपल है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। क्यों अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कह रहा हूं, क्योंकि कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद है। अगर आप प्रोपीन का स्ट्रक्चर बनाओगे तो वहां भी कार्बन कार्बन के दरमियान कम से कम एक डबल बॉन्ड आएगा। चलो इसका हम ड्रा भी कर लेते हैं, कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड, और एक बॉन्ड जो है वो कार्बन के साथ, ये जो कार्बन है इसके साथ तीसरा कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच होगा। इस कार्बन के साथ हम 3 हाइड्रोजन लिखेंगे,
क्यों 3 हाइड्रोजन लिखेंगे? क्योंकि इस कार्बन की वैलेंसी हमने 4 कंप्लीट करनी है और इस कार्बन के साथ सिर्फ एक हाइड्रोजन लिखा जाएगा क्योंकि 2 ये बॉन्ड बनाए हुए, एक इधर 4 बॉन्ड इसके पूरे हो गए। अब इस कार्बन ने 2 ये बॉन्ड बनाए हुए, 2 इसके साथ हमें हाइड्रोजन लिखने पड़ेंगे। क्या लिखने पड़ेंगे? 2 हाइड्रोजन, ताकि इसकी वैलेंसी भी कंप्लीट हो जाए। इस कंपाउंड का नाम क्या है? प्रोपीन। इसमें भी अगर आप देखो कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है। अब यहां बेशक सिंगल बॉन्ड रहे, कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड भी है, लेकिन अगर पूरे मॉलिक्यूल के अंदर बेशक उसमें 10, 50, 100 जितने मर्जी कार्बन की चेन हो, लेकिन एक भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो हम उसको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे। ठीक है। अब उसके बाद यहां अल्कीन को डिस्कस कर लिया। अब अल्काइन, क्योंकि अल्कीन एंड अल्काइन बोथ आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब जो हमारे पास ऐसे हाइड्रोकार्बन जहां पे कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होगा, उनको हम क्या कहेंगे? अल्काइंस कहेंगे। तो ये बात मैंने लिखी है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग एट लीस्ट 1 कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कॉल्ड अल्काइंस। अल्काइंस ऐसे कंपाउंड हैं जहां पे कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होगा, ऐसे कंपाउंड्स को हम अल्काइंस कहते हैं। और अल्काइन का जनरल फार्मूला क्या है? CnH2n-2। अल्केन में हम क्या करते थे? यहां +2 करते थे। अल्कीन के अंदर जस्ट डबल, ये ना प्लस करते थे ना माइनस करते थे, लेकिन अल्काइन में हम क्या करेंगे? 2n-2। मतलब ये हुआ जितने कार्बन होंगे उन कार्बन के नंबर्स को डबल करके -2 कर देना है, वो हमारे पास नंबर्स ऑफ हाइड्रोजन इन अल्काइन आएंगे। लेकिन ये बात आपने याद रखनी है, ये फॉर्मूला जो तीनों ये अल्कीन और अल्काइन इन दो के जो जर्नल फार्मूलाज हमने पढ़े हैं, ये सिर्फ तब अप्लाई होंगे जब पूरे कंपाउंड के अंदर सिर्फ एक जगह पे कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड मौजूद होगा। अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड मौजूद हुए तो ये फार्मूला एप्लीकेबल नहीं होता। अब इसमें एग्जांपल लिखी है हमने, जैसे कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड, तो ये मेरे पास एक अल्काइन है जिसका नाम क्या है? इथाइन। 2 कार्बन वाले को हम इथाइन कहते हैं। तो ये वाला कंपाउंड ऐसा अल्काइन है जिसको हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंसिडर करेंगे, क्योंकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं? अल्कीन और अल्काइंस। तो यहां पे क्या आइडेंटिफिकेशन है? कार्बन कार्बन के दरमियान चाहे डबल बॉन्ड हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, ऐसे कंपाउंड्स को हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे। इसका नाम अपना क्या है? इथाइन या एसिटाइलिन भी इसको कहते हैं। अब 3 कार्बन वाला अल्काइन, अल्काइन क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है। अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो ये हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी होगा। तो ट्रिपल बॉन्ड की वजह से ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अल्काइन भी है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी है, लेकिन इसका अपना नाम क्या है? प्रोपीन। क्या नाम है? सॉरी, प्रोपाइन। क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड हो तो यहां एंड पे हम क्या लिखते हैं? YNE। क्या नाम है इसका? प्रोपाइन। अब अगर इसकी मैं बात करूं तो इसमें अगर आप देखो 1 2 3 4 कार्बन, कार्बन नंबर 1 के साथ ट्रिपल बॉन्ड, ये हम पिछले जो हमारा चैप्टर उसके अंदर हम सीख चुके हैं इसका नाम कैसे लिखा जाता है। 4 कार्बन की वजह से मैंने लिखा BUT। BUT तब लिखते हैं जब 4 कार्बन होते हैं। कार्बन नंबर 1 के साथ क्या लगा हुआ है? ट्रिपल बॉन्ड, इसलिए मैंने 1 लिखा। और YNE इंडिकेट करता है कि इस कंपाउंड के अंदर पोजीशन नंबर 1 या कार्बन नंबर 1 पे ट्रिपल बॉन्ड है। YNE इंडिकेट द ट्रिपल बॉन्ड। अब सेम ये कंपाउंड आपको इसको कंपैरिजन करो तो इसमें भी 4 कार्बन है। इन दोनों में ये फर्क है कि इसमें कार्बन नंबर 2 के साथ ट्रिपल बॉन्ड है, यहां कार्बन नंबर 1 के साथ है। तो कार्बन नंबर 2 के साथ ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें भी ट्रिपल बॉन्ड, इसका मतलब इन सारों में ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। लेकिन इसका नाम इससे डिफरेंट क्यों है? क्योंकि इसमें भी 4 कार्बन थे, इसमें भी 4 कार्बन। 4 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं? BUT। और कार्बन नंबर 1 2 पे क्या लगा हुआ है? ट्रिपल बॉन्ड। तो 2 मैंने लिख दिया और YNE क्या लिख दिया? ट्रिपल बॉन्ड। बाकी मैंने सारे कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन लिख दिए। इतने हाइड्रोजन हर कार्बन के साथ लगाने हैं कि उनके 4 बॉन्ड, हर कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट हो जाए। अब देखो ना, मैंने दोनों सेंटर वाली कार्बन के साथ एक भी हाइड्रोजन नहीं लगाया। वो इसलिए नहीं लगाया क्योंकि इस कार्बन ने 3 बॉन्ड यहां बनाए हुए हैं, 1 बॉन्ड इधर बनाया हुआ है, टोटल 4 बॉन्ड इन्होंने बना लिए हैं। अब ये कार्बन फर्दर 5th बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं कर सकता। अब यहां से ओवरऑल जो आपने बात याद रखनी है, ऐसे जितने भी कंपाउंड्स हैं जिनमें सारे कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होंगे, उनको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे। और जहां पे कार्बन कार्बन के दरमियान डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा, उन हाइड्रोकार्बन्स को आप
अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का नाम दोगे। ये 2 कैटेगरीज है हाइड्रोकार्बन्स की। इसके बाद हमारे पास कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 9.1, ये पहली एक्सरसाइज है इसकी, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा हुआ है चूज सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से आपने सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स को चूज करना है। अगर आप इस कंपाउंड को देखो, इसमें ये भी सिंगल बॉन्ड है, यहां भी सिंगल बॉन्ड है, तो ऐसे कंपाउंड जहां पे कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड हो। अब ये बेसिकली दरमियान में आपको शायद हाइड्रोजन, आप कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाए, दरमियान में हमने हाइड्रोजन लिखा हुआ है, ये बेसिकली ये जो बॉन्ड है ये इस कार्बन और इस कार्बन का है। ये हाइड्रोजन हम दरमियान में लिख देते हैं, ये रियल में एक ऊपर हम लिखते हैं, एक नीचे। जब आप स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखोगे ना इस तरह से, तो आपको ये क्लियर नजर आएगा। तो ये हमारे पास कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, इसलिए ये कंपाउंड कैसा होगा? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कैसा होगा? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्यों है? क्योंकि यहां पे कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है। अगर आप इसमें देखो ये ट्रिपल बॉन्ड है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड एक भी आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सेकंड वाला क्या होगा? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्यों ऐसा? क्योंकि तो ये हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इसलिए क्योंकि यहां कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है। एक भी ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, बेशक ये सिंगल बॉन्ड है, एक भी ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, ये डबल बॉन्ड, तो वो हमारे पास कंपाउंड कैसे कहलाते हैं? अनसैचुरेटेड। इसमें भी डबल बॉन्ड है, इसका मतलब ये भी अनसैचुरेटेड है। इसके साथ भी क्या लिखोगे? अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, ये भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इसमें 2 डबल बॉन्ड आ गए। अगर एक भी डबल बॉन्ड हो तो हम उसको अनसैचुरेटेड लिखते हैं, इसमें तो 2 आ गए, तो ये भी क्या होगा? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो बस इसमें सिंपल सी बात ये है कि अगर कंपाउंड के अंदर आपको एक भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नजर आ जाए तो ऐसे कंपाउंड्स अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। और अगर हमारे पास सारे बॉन्ड कार्बन कार्बन के सिंगल हों तो ऐसे कंपाउंड हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। ये एक छोटा सा टॉपिक था, ये अक्सर डिफरेंस आ जाता है, आइडेंटिफाई करना होता है कौन से सैचुरेटेड है और कौन से अनसैचुरेटेड। तो बड़ा आसान सा मेथड मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया।